आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। चुनाव आयोग ने इस बार अपनी थीम लाइन रखी है, मेरा भारत मेरा वोट। इस खास दिन पर हमने खास बातचीत की पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी से। देखिए ये खास बातचीत। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत सर हैं। और आज के दिन क्या विशेष है, और हर साल ना कुछ एक नया स्लोगन होता है। तो इस बार के स्लोगन जो है मेरा भारत मेरा वोट, इसके आधार पर नए साल पे कैसे लोगों को आकर्षित करना है, कैसे वो लोग बूथ पे आएँ, कैसे लोग अपने वोट के अधिकार को समझें, और धीरे धीरे कैसे वोट का जो परसेंटेज है वो हालांकि धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, लेकिन और तेज़ी से कैसे बढ़े। इन तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत सर हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, क्या कुछ देखें इसको यदि हम देखें तो ये सिर्फ दिवस रह गया है कि वाकई इस दिवस से कुछ मैसेज भी निकलता है? देखिए, ये इस दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, 25 जनवरी 1950, और 2011 से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई। उसी तारतम्य में इस साल भी ये दिवस मनाया गया। इसमें माननीय राज्यपाल मुख्य अतिथि थे और काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं। और इस साल का जो आपने बताया, सही बताया कि इस साल का जो मोटो है वो है मेरा भारत मेरा वोट। जो कार्यक्रम इस बार किया गया उसमें एक तो ये देखा गया कि जो वोट डालने में अपैथी है शहरों में, उसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलें। दूसरे जो प्रोग्राम है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उसको कैसे चलाया जाए जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर आ सकें। और तीसरी चीज़ जो थी वो मतदाता सूची के जो पुनरीक्षण हो रहा है वो कैसे अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हो कि कोई भी योग्य वोटर छूटे ना और कोई भी अपात्र वोटर उसमें आने ना पाए। इन सब बातों को लेकर ही चर्चा हुई उसमें, और जिनने अच्छा काम किया उनको प्रमाण पत्र दिए माननीय राज्यपाल ने और सर्टिफिकेट दिए। क्या लगता है सर, जो एसआईआर की बात होती है बार बार आ रही है, तो एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई होगी। राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा देती हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसमें धांधली हो रही है, या प्रॉपरली देखा जाए तो जिस तरीके से लिस्टिंग की जानी चाहिए थी वो नहीं की जा रही। और हर शहरों में जो एसआईआर की हो रही है, भोपाल की ही बात कर लें अपन, कुछ दिनों पहले जब शुरुआत जो बिहार से हुई थी तो वहाँ पे भी बड़ी संख्या। तो क्या ये वाकई ऐसा होता होगा कि वोट कट जाए, या लोगों ने वोट नहीं दिया, या लोग जागरूक नहीं हैं इस वजह से उनका वोट कट रहा है? देखिए, कई तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो जो इंटेंसिव रिवीजन है ये 2002-03 के बाद काफ़ी समय बाद हो रहा है। दूसरे, इस बार जो है इंटेंसिव रिवीजन गहन पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी उसको ऐसा कर दिया है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसका काम, वोटर के ऊपर जो चीज़ें आ गई हैं वो भी ये काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ऐसे में काम बढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप काम बढ़ा दीजिए, लेकिन काम बढ़ाने के साथ साथ जो उस काम के लिए समय उपलब्ध है वो उतना ही अगर हम रखेंगे तो दिक्कत शुरू होती है। अगर आपने काम दुगना किया, समय दुगना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। आपने काम चौगुना किया, समय चौगुना कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या देखा गया, बिहार से ही शुरू हुआ कि समय कम है और काम बढ़ गया। तो उससे क्या है, सब लोग तनाव में रहते हैं कि भाई हमारा लक्ष्य है कि पूरा करो इतने दिन में। तो उस वजह से दिक्कत शुरू हुई, लेकिन बाद में निर्वाचन आयोग ने भी समझा कि ये समस्या है और उन्होंने समय काफ़ी बढ़ा दिया। 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था ये चरण, और आप देखिए 22 फरवरी तक का है। तो पश्चिम बंगाल में अब चुनाव होने वाले हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, हमारे वोटर्स कट रहे हैं। क्या हमको सब ये कह देना ही आसान है कि वाकई ऐसा हो जाता होगा कि वोटर कट जा रहा है? देखिए, इसमें ऑफ एंड कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो फील्ड है, मैदानी क्षेत्र है, वो अपना बहुत विविधतापूर्ण है। ऐसे गांव हैं जहां कोई इंटरनेट नहीं है, जहां टेलीफोन भी नहीं पहुंच पाता। आपका एक निश्चित समय सीमा में किया जाने वाला ये काम है।
अगर उस समय मान लीजिए लोग नहीं हैं, वो चले गए हैं, तो आपका वो जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो जमा नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी उसकी। तो इस वजह से लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि सबको समझ में आ जाता है, इसीलिए शोर भी धीरे धीरे कम हो जाता है कि नहीं, अब काम करना है तो करना है, और उस दौरान जो समय दिया गया है उसी में करना है। तो धीरे धीरे वो आयरन आउट होकर वो होने लगता है। तो जैसे बिहार में भी आपने देखा वो पूरा हो गया, उसके आधार पर चुनाव भी हो गए। नहीं, कई बार जैसे आप खुद चुनाव आयुक्त रहे हैं, और जब इस तरीके की राजनीतिक पार्टियां शिकायत करती हैं या आरोप लगा, शिकायत ही कहेंगे इसको हम, शिकायत करती हैं, तो उसको किस तरीके से आप लोग प्यूरिफाई करते हैं ताकि वो संतुष्ट हो जाएं अपनी शिकायत को लेकर? ये चीज़ चुनाव आयोग का हमेशा से ये सिस्टम रहा है कि जब भी कोई स्टेक होल्डर या पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी शिकायत करे तो उसकी तुरंत जांच कर दी जाए और उसको संतुष्ट कर दिया जाए कि भाई ये तथ्य हैं, इसके अनुसार ही काम हो रहा है और ये कानूनन सही है। वैसे आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एज ए चुनाव आयुक्त रहे, लंबे समय आपने काम किया, बीजेपी गवर्नमेंट में आप चुनाव आयुक्त लगे थे। आजकल लोग कहते हैं कि भाई चुनाव आयुक्त बीजेपी का हो गया है। क्या ऐसा दबाव आता है क्या चुनाव आयुक्त के ऊपर कि वो किसी पार्टी का हो जाए? राष्ट्रपति जी ने बोला कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जब ये नौकरशाह के रूप में काम करते हैं तो अपनी रूलिंग पार्टी की सरकार, उसके नेता, अपने मंत्री, उनके नीतियों, नीति निर्धारक तत्वों और उनके मैनिफेस्टो के आधार पर सारा मेहनत करके क्रियान्वयन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करके सुनिश्चित करते हैं कि परिणाम आए। लेकिन जब ये चुनाव आयुक्त बन जाते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि सारे कानूनों के इशारे पर सारे राजनेताओं को नचाएं, पूरा पालन कराएं उनसे कड़ाई से, और कहीं भी कोई छूट ना दें उनको, और अच्छी तरह से फ्री फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन हो। इसके लिए हमें गर्व है कि हमारा चुनाव आयोग इतना अच्छा काम करता रहा है कि सारे विश्व में उसकी साख है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखिए लंबे पूरे सिस्टम को समझा, कोई ऐसी वाकया याद आ रहा होगा कि जब हम आपके पास कोई किसी ने शिकायत की हो या कोई दबाव बनाया हो, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया ताकि वो व्यक्ति दबाव से भी आप मुक्त हो जाएं या किसी प्रकार की, और उनको एक मैसेज चला जाए कि देखो मैं जो भी काम करता हूँ नियम से करता हूँ? देखिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण आया था 2018 में। असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM के राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने शिकायत की कि साहब हैदराबाद में 24 वार्ड में ये गड़बड़ियाँ हैं कि एक एक घर में 400-400 नाम हैं, 300-300 नाम हैं, और कई जगह बिल्कुल सब कट गए हैं और कोई हमारी शिकायत पर जांच नहीं हुई है। तुरंत ही हमने उसको 24 वार्ड के लिए 24 कमेटियां बना दी, अपने अधिकारी लगा दिए, और सारे राजनीतिक दलों को जो वहाँ हैदराबाद में हैं उनको आग्रह कर लिया कि आप अपना अपना एक एक प्रतिनिधि उस दल में डाल दीजिए, ताकि आपका प्रतिनिधि भी साथ में रहे, और घर घर जाके वेरीफाई करेंगे तो वो देख लें कि वास्तविकता क्या है। तो इस तरह से दल बने, और दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक उनने हर घर जाके चेकिंग की, और शाम को परिणाम आ गए, और वो परिणाम जो है रेडियो, टीवी, अखबार सबको जारी कर दिए गए ताकि पब्लिक को मालूम हो जाए, और ओवैसी साहब को भी दे दिए गए। अभी बिहार में जो चुनाव हुआ सर, उसमें देखें वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है। उन्हें क्या लग रहा है कि जब ये आम चुनाव होगा तो युवाओं को देखते हैं, युवा अमूमन वोटिंग के दिन बाहर घूमने निकल जाता है, तो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस था तो कुछ इस तरीके के मैसेज देने की बात हुई है युवाओं को कि वो बड़ी संख्या में अपने पहुँचें, अपने मताधिकार का उपयोग करें, जिस तरीके से जो स्लोगन है मेरा भारत मेरा वोट, उसके तहत क्या कुछ मैसेज दिया गया होगा युवाओं को? बहुत ताकतवर मैसेज इसके लिए इसमें दिए गए, युवाओं को ही नहीं सभी को, युवाओं को विशेष रूप से। और जो स्वीप प्रोग्राम है उसमें भी उनको दिया गया कि भाई अपने देश का जो लोकतंत्र है उसको सुदृढ़ बनाने, उसको मजबूत करने, इसका दायित्व युवाओं के कंधों पर है। इसलिए आपको सबसे आगे बढ़ चढ़ कर नए मतदाता बनना चाहिए। आप 18 साल के आज हुए हैं तो आप नए मतदाता बनिए, और जब भी इलेक्शन आए तब बढ़ चढ़ के वोट डालिए। महिलाएं भी आगे आएँ, बुजुर्ग भी आगे आएँ, और युवा उनको साथ लेके आएँ, ताकि इस तरह से वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़े और लोकतंत्र सुदृढ़ हो। महिलाएं भी देख रहे हैं सर बड़ी संख्या में आ रही हैं, हर जगह। है नहीं, तो इन महिलाओं को लगातार और इनका परसेंटेज बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत लग रही है?
महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं। स्वीप प्रोग्राम के तहत महिलाओं से जुड़े हुए सारे कार्यक्रम टेकअप किए जाते हैं। जैसे चुनाव के पहले मेहंदी, अल्पना, इनके जो फैंसी ड्रेस है वो सब करके रैलियां निकालते हैं, महिलाओं के गानों का प्रोग्राम करते हैं और वोट से रिलेटेड उन्हें बातें बताई जाती हैं। उन लोगों के समूह बना के उनको भी सिखाया जाता है। तो कई तरह से उनको भी आकर्षित किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बहुत प्रयास करता है इस दिशा में कि सारे वोटर जो है वो इसके बारे में जागरूक हों और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिल्कुल साफ है। देखिए, मतदाता जागरूक होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा और यही ज़रूरत है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यही संदेश देने की बात कही गई है। कैमरामैन रणवीर के साथ अजय निगम, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।